विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाता है। कहता है ईवीएम का सहारा लेकर चुनाव आयोग जो है वो वोट चोरी करता है। लेकिन चुनाव आयोग बार बार कह चुका है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ईवीएम सबसे पाक साफ है। इस तरीके की चीजें न जाने कितनी बार कही गई हैं, लेकिन अब जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूं वो किसी टीवी चैनल पर आपने सुना ही नहीं होगा। ईवीएम की रिकाउंटिंग के बाद हारा हुआ प्रत्याशी जीता घोषित हो जाता है 3 साल बाद। ये लड़ाई जो है वो 33 महीने जो है वो चलती है। उसके बाद कहीं जाकर एक हारा हुआ प्रत्याशी जीता साबित हो जाता है। बताइए किस खबर में आपने ये सुना, किस टीवी चैनल पर प्राइम टाइम शो में इस चीज को लेकर चर्चा हुई, किस अखबार के फ्रंट पेज में ये छपा? नहीं छपा ना। चुनाव आयोग पर विपक्ष सवाल खड़ा कर दे तो विपक्ष जो है वो फिजूल का सवाल खड़ा करता है। चुनाव आयोग का सच अगर सामने आ जाए तो कोई टीवी चैनल उसे प्रकाशित नहीं करता है। क्यों? हारा हुआ प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है सभी ईवीएम को कैमरे के सामने खोला जाता है, रिकाउंटिंग की जाती है और रिकाउंटिंग के बाद हारा हुआ प्रत्याशी जो 3 सालों से हारा हुआ था उसे 3 साल बाद जीत कर स्वाद चखने को मिलता है। अब फिर से सवाल यही है कि ईवीएम के साथ जब कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, जब ईवीएम सबसे पाक साफ है, जब ईवीएम सबसे ज्यादा सुरक्षित है वोट डालने के लिए, तो बताइए कि पानीपत, हरियाणा के पानीपत में क्या हुआ? अब किसी एक कर्मचारी को दोषी साबित करके सब कुछ घुमा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये मैनुअल जो है वो मिस्टेक है, मानवीय भूल है। लेकिन ये मानवीय भूल जब पंचायती चुनाव जैसे छोटे स्तर पर किया जा सकता है, जहां सिर्फ हजारों वोट पड़ते हैं, सिर्फ हजारों की संख्या में वोट पड़ रहे हैं, जब उसमें धांधली की जा सकती है तो सोच कर देखिए कि जब बड़ा चुनाव होगा, जब मास लेवल पर जो है वो वोटिंग होगी, तो कितने वोटों का हेरफेर कभी भी किया जा सकता है। पंचायती चुनाव में जब उंगलियों पर गिनकर, लोगों की मुंडियों को गिनकर यह चिन्हित किया जा सकता है कि किसने किसको वोट दिया होगा और कौन किसके साइड से जो है वो वोट डाल सकता है, जब उसमें छेड़छाड़ हो सकती है तो बड़े स्केल पर छेड़छाड़ क्यों नहीं हो सकती? हम सभी को पता है कि गांव में जो चुनाव होता है वो कितना पारदर्शी होता है। मतलब एक आम इंसान के बोलने के तरीके से ये पता चल जाता है कि वो कौन से प्रत्याशी को जिताने वाला है। उस तक में ईवीएम में जो है वो झोल कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में ईवीएम पर आप भरोसा कर लीजिए। हरियाणा के पानीपत में ये जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हंगामा और ज्यादा बरप गया है। पहले ही बिहार में एसआईआर को लेकर विरोध हो रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को जो है वो वोट चोर घोषित ही कर दिया है। कह रहे हैं कि वोट चोर में धांधली हो रही है और कल तो राहुल गांधी का एक बड़ा रोड शो जो है वो देखने को मिल सकता है इसी वोट चोरी को लेकर। अब बताइए कि हरियाणा के पानीपत में जो कुछ भी हुआ उसे क्यों प्रचारित नहीं किया गया? अब बताइए कि पानीपत की ये खबर क्यों दबा ली गई? क्या ये सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए है या ईवीएम को सबसे ज्यादा पारदर्शी बताने वाले लोगों के गाल पर तमाचा है? अब ये बात इसलिए है कि एक छोटे से पंचायती चुनाव में जब इतना बड़ा झोल हो सकता है तो बड़ों में क्या हो सकता है। पानीपत में ईवीएम की गिनती होती है और हारे हुए प्रत्याशी को जीत मिल जाती है। ये बउआना लाखू गांव में सरपंच चुनाव की ये पूरी घटना है। 2 नवंबर 2022 को वोट पड़ता है और उसके बाद एक प्रत्याशी जो है वो जीता घोषित हो जाता है। लेकिन उसके बाद हारे हुए प्रत्याशी को कुछ गड़बड़ लगती है। वो सबसे पहले छोटे कोर्ट जाता है, उससे बड़े मतलब स्थानीय कोर्ट जाता है, फिर हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, तब कहीं जाकर उसको जो है वो न्याय मिलती है। दरअसल ये जो प्रत्याशी थे मोहित कुमार जो हारे हुए थे, उनका ये मानना था कि वोट के साथ कुछ तो छेड़छाड़ हुई है। वो किसी एक पोलिंग बूथ की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इस पोलिंग बूथ पर संदेह है, मैं चाहता हूं कि आप इस पोलिंग बूथ की जो काउंटिंग है वो दोबारा से कराएं ताकि मुझे ये पता चल पाए कि सब कुछ सही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पहले तो हाई कोर्ट और जो निचली स्थानीय अदालत हैं उनके फैसले को निरस्त करते हुए सभी ईवीएम को बुलाता है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश होता है कि सिर्फ एक नहीं, सभी पोलिंग बूथ की ईवीएम को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के सामने बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए जो है वो वोट की काउंटिंग की जाती है
और तब जाकर सच जो है वो सामने आता है। पता है आपको, हारा हुआ प्रत्याशी जो शुरू से ही कह रहा था कि वोट में झोल किया गया है, वो सच साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एक वोट की गिनती हुई और तब जाकर पता चला कि हारा हुआ प्रत्याशी जीता साबित हो गया। 51 वोट से जो है वो हारा हुआ प्रत्याशी जीता साबित हो जाता है। दरअसल कुलदीप सिंह जो चुनाव में 1117 वोट के साथ विजेता घोषित हो गए थे और मोहित कुमार जिन्हें 804 वोट मिले थे और उन्हें हारा घोषित कर दिया गया था, वही मोहित कुमार स्थानीय, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। मोहित कुमार जिन्हें 804 वोट से हारा माना गया था, जब वोट की दोबारा से रिकाउंटिंग होती है तब उन्हें 1000 वोट्स मिल जाते हैं और इस आधार पर वो विजयी घोषित हो जाते हैं। 3 साल तक वो विपक्ष की भूमिका में रहते हैं और इसके लिए जिम्मेदार आप ईवीएम को मांग सकते हैं। ये वो ईवीएम है जो हारे हुए प्रत्याशी को भी जीत का स्वाद चखा सकती है। ये वो ईवीएम है जो हार चुके प्रत्याशी को भी 3 साल तक जो है वो सत्ता दे सकती है। अब इसी ईवीएम पर भरोसा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल खड़ा कर रहा है और यही कारण भी है कि चुनाव आयोग को बार बार सवालों के घेरे में लिया जा रहा है। चुनाव आयोग की जो SIR की प्रक्रिया है उसको सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो कई तरीके से क्वेश्चन खड़ा कर रहा है और बड़ा सवाल यही है कि चुनाव आयोग क्या सच में भाजपा की तरफ से बैटिंग तो नहीं कर रहा। जब ईवीएम पर इतने सवाल खड़े होते हैं और अब तो हरियाणा के पानीपत से सच ही सामने आ गया, बताइए जब ईवीएम सबसे ज्यादा सही है तो फिर इस तरीके का झोल कैसे हुआ। 31 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश देती है। ध्यान रखिएगा, डेट बाय डेट 31 जुलाई को आदेश दिया जाता है कि ईवीएम आएगी। 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट दोबारा गिनती कराती है और तब मोहित कुमार को 1051 वोट जो है वो मिल जाते हैं। इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि 351 वोट का झोला जो है वो कर दिया गया। जब कुल वोटों की संख्या 1000, 2000, 3000 है तब उसमें 300-400 वोटों का घपला करके किसी को जिताया जा सकता है, तो जब लाखों के वोट पड़ेंगे तब उसमें किसी को जिताया और हराया क्यों नहीं जा सकता। एक छोटा सा सवाल है कि जब छोटे से चुनाव में जहां सब सबको पहचानते हैं, जहां सब जानते हैं कि किसको वोट देगा कौन और किसको वोट नहीं देगा, जहां चुनाव से पहले ही ये डिसाइड हो जाता है कि कौन मुखिया बनने वाला है, कौन पार्षद बनने वाला है, कौन क्या बनने वाला है, ऐसे पंचायती चुनाव में झोल हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जिन्हें 804 वोट मिले थे उन्हें रिकाउंटिंग के बाद 1051 वोट मिल जाते हैं और जो जीता हुआ प्रत्याशी था जिसे 1117 वोट मिले थे, रिकाउंटिंग के बाद उसे महज 1000 वोट मिलते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है 11 अगस्त 2025 को कि इन्हें सरपंच जो है वो घोषित किया जाए। मतलब हारा हुआ प्रत्याशी जो 2 नवंबर 2022 के चुनाव में हार गया था, वही प्रत्याशी 2025 में 11 अगस्त को फिर से सरपंच जो है वो घोषित हो जाता है। ये वो चमत्कार है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। ये वो चमत्कार है जिसे हम देश की सबसे बड़ी अदालत पर यकीन करने की वजह से देख पाए हैं। अब ये वो सवाल है जिस पर चर्चा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि आपको ये सच बताने की ज़रूरत है। ये जानना और समझना आपके लिए ज़रूरी है कि वोट का अधिकार जिसे सबसे मजबूत अधिकार माना जाता है, वोट का अधिकार जिसे संविधान ने हमें इसलिए दिया है ताकि एक राजा और एक फकीर में कोई भेद ना रहे, मंत्री का बेटा और एक चपरासी का बेटा बराबर हो, एक इंसान का वोट चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, सबके वोट का अधिकार बराबर है। इस आधार पर हम सभी बराबर हैं। उस वोट के अधिकार, उस सबसे मजबूत अधिकार, मताधिकार के अधिकार के साथ कैसे छेड़छाड़ हो रही है, कैसे आपके लोकतांत्रिक अधिकार को छीना जा रहा है और आपको फर्क तक नहीं पड़ रही। शोरगुल के चक्कर में मजबूत और गंभीर मुद्दों को गायब कर दिया जा रहा है। आपके अधिकार की चोरी हो रही है, वोट की चोरी हो रही है, ऐसा विपक्ष बार बार कहता रहता है, लेकिन विपक्ष को कभी मूर्ख, कभी पप्पू और न जाने का क्या कहकर आपके सामने परोसा जाता है। लेकिन सच बताइए कि हरियाणा के पानीपत का ये जो खबर है वो किस अखबार के फ्रंट पेज में आपने पढ़ा। फिर 11 अगस्त को जो है मोहित वो बतौर सरपंच अपना शपथ ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद ये सब खबर जो है वो सामने आ जाती है। ये खबर मुझे ज़रूरी लगी इसलिए मैंने आपके साथ साझा की। मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिन तक ये खबर नहीं पहुंच पा रही है। शोरगुल के चक्कर में इन खबरों को दबा दिया जाता है। ये बड़े टीवी चैनल जो 24 घंटे खबरें बताते हैं लेकिन इस तरीके की खबरें नहीं बताते हैं। न जाने क्यों इस तरीके की खबरें छुपा ली जाती है, जबकि वो अपने आप को
आपका सबसे ईमानदार, सबसे भरोसेमंद और सबसे पहले खबर दिखाने वाला चैनल बताते हैं। फिलहाल हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं, कुछ दिन पुराना, 1-2 दिन पुरानी खबर है, लेकिन ज़रूरी है इसलिए आपके साथ साझा किया। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा, कमेंट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।